महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस ग्रंथ के तीसरे समोल्लास में बताया गया कि पढ़ने पढ़ाने के क्या क्या नियम हैं। फिर बताया कि हमें यम और नियम में से दोनों का सेवन करना जरूरी है। केवल हम नियम का सेवन करें, खूब सफाई रखें अपने देह को, अपने शरीर को, और यदि यम का पालन न करें यानी दूसरों को दुख दें, यम है अहिंसा माने दूसरों को दुख नहीं देना। हम दूसरों को दुख देते रहें और खूब सफाई सुथरा रखें तो क्या कहेगा लोग, तो क्या सफाई रखेगा, दूसरों को तो ऐसे परेशान करता है। तो हमें दूसरों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरों को हमसे कोई तकलीफ न हो, दूसरे का हम सामान न चुराएं, इस माने के झूठ न बोलें, ये जरूरी है, सबसे जरूरी है ये बात। हम दूसरों के दिल को न दुखाएं, दूसरों के साथ झूठ व्यवहार न करें, सत्य बोलें और किसी का सामान न चुराएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। देखो यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे शरीर में जो वीर्य बन रहे हैं उसकी रक्षा हो। स्वप्न में भी अपने वीर्य को बाहर शरीर से निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने शरीर को सुंदर बनाना, बढ़िया बनाना, आसन व्यायाम प्राणायाम करना, शरीर से किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये है ब्रह्मचर्य। परमात्मा का चिंतन मनन करते रहना और फिर आगे अपरिग्रह, धन के पीछे पागल मत। कई व्यक्ति धन के पीछे ही पागल रहता है, उसे भी पता नहीं होता कि मैं खाया कि नहीं खाया, मैं सोया कि नहीं सोया, मेरे बच्चे ठीक है कि नहीं है, ये भी ध्यान नहीं, बस खाली धन कमाओ। और उसी धन को लेकर के उसका बेटा बेवकूफ़ी करता है। बाप धन कमाता है, धन कमाने में पागल, अब बेटा उस धन का दुरुपयोग करता है, दारू गांजा खैनी बीड़ी सिगरेट पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो ऐसे धन कमाने से कोई लाभ होने वाला। तो इसीलिए कहा कि हमें यम का पालन बहुत ध्यान से करना चाहिए, फिर नियम का भी पालन करना चाहिए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। केवल नियम का पालन करने से हमारा जीवन सफल नहीं होगा, ऐसा इसने बताया है। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अधोगति अर्थात नीचे की ओर जाता है, गिर जाता है। तो हमें यम और नियम दोनों का बड़े ही श्रद्धा से पालन करना चाहिए यदि अपने जीवन को ऊर्ध्व गति में ले जाना है, ऊंचा उठाना है। आगे कहते हैं कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहस्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। देखो मनु महाराज ने श्लोक लिखा है, कहते हैं कि अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए विशेष नहीं। अब कोई आदमी कहे कि मैं तो कोई काम करूंगा ही नहीं, तो ये भी अच्छी बात नहीं, और हमेशा काम वासना में ही फंसा रहे तो ये भी अच्छी बात नहीं। ताकि बहुत अधिक कामातुर होना माने अनेक प्रकार की कामनाएं हैं उसमें फंस के रहना, ये बहुत अधिक कामातुरता भी अच्छी बात नहीं है, और बिल्कुल निष्काम हो जाना, काम से अलग हो जाना, ये भी अच्छी बात नहीं। क्यों? तो कहते हैं किसी के लिए विशेष नहीं है, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान न हो, कामना न करे तो वेद भी पढ़ना, वेद पढ़ने की इच्छा करना, ये भी काम है ना।
कोई भी इच्छा हम करते हो क्या है जी? काम से सिद्ध होता है। योग की सिद्धि किससे होगा? मन में भावना बनेगी कि हम योग करें तभी तो होगा। तो कोई भी अच्छा काम व्यक्ति करेगा उसके मन में कामनाएं उठेगी तभी करेगा। तो वेद का स्वाध्याय भी बिना काम के हो नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। इसीलिए काम तो आवश्यक है, लेकिन अति कामना अच्छी बात नहीं, ये ध्यान रखना है। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येन जयासुते महायज्ञैश्च ब्राह्मणीयं कृते तनु। देखो हमें इस जीवन को इस शरीर को ब्राह्मण वाला शरीर बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमें इसमें बताया कि स्वाध्याय सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते रहना चाहिए। व्रत ब्रह्मचर्य सत्यभाषण आदि नियम पालने का व्रत लेना चाहिए। होम अग्निहोत्रादि होम करना चाहिए। सत्य का ग्रहण और सत्य का त्याग करना चाहिए और सत्य विद्याओं का दान भी देना चाहिए। वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण बने। वेद में जो लिखा हुआ है कर्म कैसे करनी चाहिए, कर्मोपासना, वेद में जो ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को ग्रहण, उस विद्या का ग्रहण हमें करना चाहिए। पक्ष इत्यादि करने बने। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन हवन नहीं करता है तो कम से कम 15 दिन में जरूर करना चाहिए। इसको पक्षेष्टि यदि करते हैं तो कहते हैं पक्षेष्टि आदि करने। सुतय सुसंतानोत्पत्ति, अच्छा संतान उत्पन्न करने, अच्छे संतान बढ़ाने। महायज्ञ ब्रह्मदेव पितृबल वैष्णदेव। महायज्ञ 5 है। ब्रह्म महायज्ञ, देव महायज्ञ, पितृ महायज्ञ, बलि वैष्णदेव महायज्ञ और अतिथि महायज्ञ। तो 5 महायज्ञ को जो करता है अतुत अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और यज्ञ अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मणी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। देखो ब्राह्मण का शरीर का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, थोड़ा विचार करना चाहिए। इसमें कहा कि वेद और परमेश्वर की भक्ति, वेद के प्रति भक्ति, वेद में जो लिखा है वो अपने जीवन में धारण करना और ईश्वर को समझने वाला वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का क्या काम हुआ जी? वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद के सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करना और परमेश्वर की भक्ति करनी। ये आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इससे ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। यदि इन साधनों को हम अपने जीवन में धारण नहीं करें और कहें मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ऐसे ब्राह्मणों से कोई काम होने वाला नहीं। तो ब्राह्मण शरीर बनाने के लिए ये काम करने बहुत आवश्यक है, जिनकी भी चर्चा की गई। जैसे स्वाध्याय करना, सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते रहना, ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करना, सत्य भाषण के व्रत का धारण करना, नियम का पालन करना, होम करना माने अग्निहोत्र करना, सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना, विद्याओं को दान देना, वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, पक्षिष्टादि यज्ञ करना, सुसंतान उत्पन्न करना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ को करना और इस प्रकार से पंच महायज्ञ करके फिर अग्निष्टोम आदि जितने भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ को भी करना। इन यज्ञों के करने से हमारा ये शरीर ब्राह्मण वाला बनता है। ब्राह्मण वाला बनता है माने परमात्मा की उपासना करने योग्य बनता है। वेद आदि को धारण करने से, परमात्मा की उपासना करने से ही हम ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार के सुंदर से विचार आज सत्यार्थ प्रकाश में हमने पढ़ा है। ओम।